अब आप बोलेंगे ये भी क्या बात हुई, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री के घर में इतना जरूरी मौका था, बहू और बेटे को आशीर्वाद देने अगर मुख्यमंत्री चले गए तो इसमें कौन सी बुरी बात है? शिष्टाचार भेंट है, सब लोग थे वहां पर, आरएसएस के लोग भी थे, बाकी डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी थे और भी बड़े नेता थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य के घर से 200 मीटर दूर रहते हैं, 200 मीटर। आज 4 साल लग गए उनको ये 200 मीटर पार करने में। इसीलिए कहा यह जा रहा है कि जो भी उत्तर प्रदेश में बवाल हुआ, जिसके बाद अब एक ये स्थिति बनी, एक आम राय बनी कि योगी आदित्यनाथ बने रहेंगे, चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन कुनबे को एक साथ रखने की जद्दोजहद अब शुरू हो गई। आइए इसी पर चर्चा करते हैं कि क्यों यकायक मौर्य प्रेम जागा है योगी आदित्यनाथ का। विजय शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अब जुड़ गए हैं, कर्नल दयाशंकर दुबे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी जुड़ गए हैं, और डॉक्टर अजीज खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। कर्नल दुबे, मैं पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। मैं जानता हूं आप क्या कहेंगे, शिष्टाचार भेंट है, आत्मीयता है, ये परिवार की तरह एक रिश्ता निभाते हैं भारतीय जनता पार्टी में सब लोग, ये सारी बातें सही हैं। पर 200 मीटर के फासले में अगर 4 साल लगता है, भले ही वो दूरी अब दूर हो गई हो, लेकिन अगर समय रहते 4 साल पहले अगर दूरी ये सफर तय कर लिया होता मुख्यमंत्री ने, तो शायद आज इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग करने की जरूरत ही ना पड़ती। संकेत जी, जब आप अपनी बातें रख रहे थे तो मुझे बड़ा क्लियर था कि आप चाहते क्या हैं, कि किस तरह की वार्ता हो। तो वो वार्ता बड़ा स्पष्ट है कि पहली बात तो ये हमें समझना होगा कि एक लोकतंत्र के अंदर उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री अपने उप मुख्यमंत्री के आवास पर जाते हैं, जहां पर बच्चों की शादी हुई है, और 23 मई को उनका रिसेप्शन था, जो हो न सका कोरोना की वजह से। आज सभी मुख्य लोग, हम एक सबकी बात नहीं कर रहे हैं, मुख्य लोग से कुछ लोगों को वहां आमंत्रित करके, यदि उन्होंने आमंत्रित किया है और मुख्यमंत्री जी वहां गए हैं तो स्वागत है। थोड़ा देर आपके इशारे पर चलता हूं, जो आपने संकेत में कहा था कि इतना समय क्यों लग गया। ये आपका सही कहना है कि कालिदास मार्ग 5, 6 और 7 में रहते हैं उप मुख्यमंत्री जी। आमतौर से ये चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही है, एक ये परंपरा बनी हुई है कि मुख्यमंत्री का कार्यालय एक तरह से वो सरकार का आधिकारिक आवास जो होता है, वो एक कार्यालय के तरह से होता है। हाँ, यदि यही चीज आप तब कहते जब केशव जी वहां नहीं गए होते, लेकिन केशव जी तो हर बार जाते हैं, जब भी मीटिंग होती है वो वहां पहुंचते हैं। तो जो आपका आशय था निकालने का, या समाज का जो आशय है जिसको लेके आप चिंतित हैं, मुझे लगता है ये निर्मूल है। लेकिन आज गए, चलिए थोड़ी देर आप ही की बात को मैं मान लेता हूं कि जो आप सोच रहे हैं यदि ऐसा भी है तो गए तो बड़ा शुभ संदेश है, इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए। नहीं, इससे किसी के लेकिन तकलीफ, लेकिन ये जो लगातार कर रहा हूं, एक के बाद एक मीटिंग हो रही है, जो एक के बाद एक मीटिंगों का होना, सिलसिला जारी रहना, तो जाहिर सी बात है एक प्रयास है, भले ही 4थे साल में, लेकिन एक प्रयास है कि किस तरीके से सब लोग साथ रहें। अब इसका असर क्या दिखेगा जमीन पर, वो कर्नल दुबे मैं आपके पास वापस आता हूं और आप उसका जवाब दे दीजिएगा। डॉक्टर खान, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देखिए, या तो समाजवादी पार्टी जैसा हाल होता कि फरवरी में चुनाव है ना, और सितंबर 2016 तक घर में एकदम घमासान। यहां पर तो घर में घमासान हुआ होगा, लेकिन उन्होंने बहुत पहले ही उसको ठीक करने की कोशिश की। देखिए संकेत जी, 2-3 बातें कहनी है। अभी मैं बीजेपी के संभ्रांत साथी की बात सुन रहा था, और मुझे बहुत अफसोस है कि जिस तरीके से वो बात को घुमाने फिराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, प्रदेश की जनता बात को समझती है। देखिए, 2017 में जो चुनाव हुआ, वो पिछड़े समाज को चेहरा बना करके, केशव प्रसाद जी को चेहरा बना करके जिस तरीके से चुनाव बीजेपी लड़ी और मैदान में आई, लेकिन एक पैरासूट से कहीं ना कहीं योगी जी को लाके उतार दिया गया। ये आक्रोश कहीं ना कहीं जनता के मन में
और नेताओं के मन में और अंदर खाने चलता रहा। बीजेपी लगातार 4.5 सालों से उसका पटाक्षेप करने का प्रयास करती रही, लेकिन पटाक्षेप नहीं हो पाया। जिस तरीके से योगी जी ने अपना अड़ियल रवैया दिखाया, वाकई में बहुत दुखद है। इनके विधायक तक एक नहीं खुश है। 200 विधायकों ने इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर दिया था। मैं दूसरी बात बताना चाहूंगा, यही माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, ये एक फाइल अपने मन से कोई अप्रूव नहीं करवा पाए, अब तक करवा पाते रहे, जब तक योगी जी का उसमें संतुष्टि नहीं आ जाती रही। मन में एक बड़ी सी बहुत अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। अभी देखा जैसे कुछ दिन पहले जिस तरीके से लिफाफों का दौर शुरू हुआ, यहां से लेकर के दिल्ली तक का दौरा बड़े स्तर पर रहा। तमाम बड़े बड़े नेता उत्तर प्रदेश में आए, लेकिन वो भी इस मामले को हल नहीं कर पाए। देखिए, मैं एक बात बताना चाहूंगा, बीजेपी जितना भी छिपाए, जो इन्होंने कुकृतियां किया है, जो 4.5 साल में इस प्रदेश की जनता को ठगा है, जिस तरीके से कोरोना काल जैसी महामारी के साथ इन्होंने कोरोना महामारी में जनता के साथ खिलवाड़ किया है, जनता इसको भूलेगी नहीं। मेरा सवाल दूसरा है खान साहब, मेरा सवाल ये था कि वो जरूर अंदर खाने में कोई दिक्कत हो, लेकिन उसको सुलझाने का ये प्रदेश को तुरंत प्रयास, ये बंगाल में चले गए और बंगाल में चुनाव लड़ने चले गए, बल्कि यहाँ पे प्रदेश को इन्होंने पूरी तरह से लोगों के भरोसे छोड़ दिया। अच्छा ठीक है, ब्रजेश जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। ब्रजेश जी, आप मुझे ये बताइए कि क्या अभी भी ये मान लेना कि भारतीय जनता पार्टी में एक हम साथ साथ हैं किस्म की एक छवि प्रस्तुत करना और वो वाकई जमीन पर होना, ये एक ही बात है, ये सही विश्लेषण है या गलत है? क्योंकि आप मुझे ये बताइए कि दोनों मौर्य जो हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य से जब मुख्यमंत्री का सवाल पूछा गया कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो दोनों ने एक ही बात बोली कि वो तो पार्टी तय करेगी, चुनाव जीतने के बाद तय होगा। पार्टी यहां कह रही है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। क्या इससे निष्कर्ष क्या निकालें? देखिए संकेत जी, ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, ये समस्या आज की नहीं है, ये बहुत दिनों से इस तरह के मामले उत्तर प्रदेश में आते रहे हैं। अब हुआ ये कि बंगाल का चुनाव आ गया और पार्टी ये महसूस करती रही है कि इस तरह से जो स्थितियां उत्तर प्रदेश की हैं वो बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है, और आपस में इस द्वंद को, जब हम चुनावी महाभारत में जा रहे हैं तो जो ये द्वंद है, यदि उसको समाप्त बनाए, कम से कम अपनी सेना तो एक दिखनी चाहिए, उस महाभारत में अपनी सेना में तो एकता होनी चाहिए। अब आप देखिए, तमाम शिकायतें, तमाम स्थितियां इस तरह होते रहे हैं। अब इसीलिए आप देख रहे होंगे 1 महीने से लगातार पंचायत चल रही है। यहाँ पर दिल्ली से नेता आते हैं, यहां से बुलावा होता है, वहां जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बुलाए गए थे, फिर केंद्रीय नेतृत्व के लोग आए। तो हालत यह है कि केंद्रीय नेतृत्व ने इसको समझ लिया है कि बहुत आसान नहीं है, इसको ठीक करना होगा, और ये रोग उन्होंने करीब 10 महीने 1 साल पहले पकड़ा। अब वो धीरे धीरे उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और संजय जी, हालत ये है कि बाकायदे ये खुली बातें रही उत्तर प्रदेश में, बहुत नाराजगी भी रही, कभी विधायक नाराज है, कभी कार्यकर्ता नाराज है, तमाम बातें संगठन में रही। तो उसको जो कील काटे हैं, अब केंद्रीय नेतृत्व ने सब अपने हाथ में लिया है, और जो कील काटे हैं, जिसको रहते चुनाव को अच्छे ढंग से नहीं जीता जा सकता, उसको दूर कर रहे हैं, उसकी कोशिश कर रहे हैं। ये संदेह है कि केंद्र नेतृत्व ने पूरी तरीके से ये जो दिक्कतें हैं इनको अपने हाथ में लिया है भी है या नहीं, या अभी भी योगी प्रमुख रूप से नहीं, उनका नहीं, वो पूरी संजय जी स्थिति ये है कि पूरी उनकी नजर है, वो लगातार बैठकें कर रहे हैं, यहां तक कि अन्य दलों के नेताओं को बुला करके वहां बैठकें की हैं, सहयोगी तलाशे जा रहे हैं, कुछ लोग स्वयं मिलने जा रहे हैं, और सब दिल्ली में ही मिल रहे हैं। तो ये कोशिश है, राजनीति में अंतिम तभी होता है जब परिणाम सामने आ जाए, उसके पहले आप कुछ मैं आपके पास आना चाहता हूं एक बार फिर। आपने सुना कि शुक्ला जी ने क्या बोला और खान साहब ने क्या बोला। अब मैं कर्नल दुबे आपसे ये पूछना चाहता हूं, देखिए, जब केंद्र नेतृत्व ने तय कर दिया कि चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, उसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्री, दोनों का यह विश्लेषण कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा ये तो पार्टी तय करेगी, जब कोई पोस्ट वेकेंट है ही नहीं तो उस पर इस किस्म की बात करना,
इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, जब आप बोलते हैं ना तो उसमें एक आता है कि कोई कितना भी इधर उधर की बात करे, बदतमीजी का बड़े अदब के साथ जवाब देना होता है, क्योंकि आपको किसी न किसी कंक्लूजन पर पहुंचना है। कंक्लूजन यही है संकेत जी कि एक पॉलिटिकल पार्टी लोकतंत्र में जब वोट के हिसाब से ही अपनी मेजॉरिटी प्रूव करेगी तो उसके लिए वो हर चीज कर गुजरेगी जिससे वो करना चाहिए लोकतंत्र में, ताकि उसको बहुमत प्राप्त हो, तभी तो सरकार बनेगी। और वही हम कर रहे हैं। आत्ममंथन नहीं करेंगे। 4 साल 4.5 साल हमारी सरकार रह गई है। हर चीजों को बड़ा अच्छी बात कही थी ब्रजेश भाई ने, वो कील कांटे ठीक करना, बिल्कुल सही है सर। देखिएगा ना, कभी अभी भादों का महीना आ रहा है, इसमें जहाज भी पानी में चलता है, बाहर निकलता है, तो नाविक जितने होते हैं वो कील कांटे ठीक करके अलकतरा लगा के रखते हैं। हम भी तो वही कर रहे हैं। इसको अन्यथा न लेकर के, ठीक है अपना जो भी अजीज भाई कहते हैं, डॉक्टर साहब हैं, पढ़े लिखे आदमी है, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उस दिन भी असहाय हो गए थे जब भरे मंच से माइक छीन लिया गया था चाचा से। और अजीज भाई जरूर वहां होंगे, लेकिन अब इनके जैसा शरीफ आदमी शायद कुछ कर ना पाया। पिताजी को देखिए ना सर, किस तरह से हटा करके और खट से राष्ट्रीय अध्यक्ष लोगों ने तय कर दिया। अब वो हमारे यहाँ ये दुर्गति उनके घर में जो होना था वो 5 साल पहले हो गया, आपसी सामंजस्य बना, उसका उन्होंने खामियाजा भी भुगत लिया। अब ये तो आपके बारे में बात हो रही है ना कि आपके दल के 2 इतने बड़े बड़े नेता नहीं देंगे सर, जो पोस्ट वेकेंट ही नहीं है। अच्छा, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछूं, हम होने अगर नहीं आप देंगे। जीते तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे या नहीं? जी पूछिए। जब हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने कह दिया तो इसमें शक कहां है? सीधी तो बात है। तो फिर दोनों मौर्य जो हैं वो ये चीज क्यों बोल रहे हैं? केंद्रीय नेतृत्व आगे चल के सोचता है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। मैं तो देखता रहता हूं उनका इंटरव्यू, बराबर देखता रहता हूं। यदि ऐसा बोला होता तो आज का इतने अच्छे से वातावरण में एक दूसरे के घर जा रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। आज शाम को भी मीटिंग हुई है कार्यालय में। ये सब चीजें हो रही है, ऐसे ही हो जा रही है सर। इतना होता यदि दूसरी पार्टियों में सपा उपा में, तो अब तक तो जुतम पैजार होता नहीं। एक चीज, मेरे पास समय खत्म हो गया है। हम लोग एक कर्नल संस्कार दुबे, वाली पार्टी, डॉक्टर खान और ब्रजेश जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज तो आप कर्नल दुबे की पार्टी को ये देना पड़ेगा कि चाहे जितना ओहापोह हो घर के अंदर, बाहर जो है वो आप एक बहुत ही बढ़िया सुंदर छवि प्रस्तुत होते हुए देखते हैं। अब ये किस हद तक आप जनता को मना ले जाएंगे कि सब कुछ ठीक है और हम साथ साथ हैं, वो देखते बनेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोरोना से निपटने के लिए व्हाइट पेपर यानी कि श्वेत पत्र जारी किया। राहुल ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने दूसरी लहर की चेतावनी दी थी, लेकिन सरकार ने उचित एक्शन नहीं लिया था, जिसकी वजह से दूसरी लहर में हालत बहुत बिगड़ गई। दो तरीकों की कोविड डेथ्स होती हैं। एक कोविड डेथ होती है नीडलेस डेथ, मतलब ये नहीं होनी चाहिए थी। इस व्यक्ति को आसानी से बचाया जा सकता था, मगर उसको नहीं बचाया गया। उसका सबसे बड़ा कारण ऑक्सीजन लिमिटेशन, कि हम उनको सही टाइम पे ऑक्सीजन नहीं दे पाए। इस देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। जितने ऑक्सीजन की जरूरत यह देश प्रोड्यूस करके दे सकता है। तो जो नीडलेस डेथ्स हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर के आंसू उन परिवारों के आंसू को नहीं मिटा पाएंगे।